नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को प्रश्न पत्र मिल चुके होंगे और आपको उन प्रश्न पत्रों को हल करके कॉपी लिख करके विद्यालय में जमा करना है। तो आज हम कक्षा 12वीं विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे, उसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए पूर्णांक 80 नंबर का है। और सबसे पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति क्त्वा। दूसरा है, पहले का उत्तर होगा क्त्वा। दूसरा है, ल्यप इति प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति आगत्य। चक्षुषि भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणपदम् अस्ति चक्षुषि। अगला प्रश्न है, सपिता पितरस्तासाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति सह। इसमें हो जाएगा स, यह विशेषण पद हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, यत्नः सुमहान खलानाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति खलानाम। इसके बाद लिखा है, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति शास्त्रम। दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या है, देखिए संकेतानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। मनुष्याणाम इत्यस्य पर्यायपदं नृणां जगत्। तो उत्तर होगा नृणां। नत्वा इति पदस्य पर्यायपदं प्रणम्य। बहुज्ञः इति पदस्य विलोमपदं अल्पज्ञः। परतन्त्रा इत्यस्य विलोमपदं स्वतन्त्रा। स्वजनः कुत्र प्रहरति। स्वजनः कुत्र प्रहरति हृदये। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता भासः। कः प्रियः अपि त्याज्यः दुष्टः। इस तरह से आपके दो प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, युग्म मेलनम कुरुत। तो आदित्येन सह सादित्यः। स्वर्गाय तर्षः स्वर्गतर्षः। न कालः अकालः। महान्तौ बाहू यस्य सः महाबाहुः। शनैः अव्ययम् अव्ययम् अस्ति तत्र। इस तरह से सही जोड़ी मिला देना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। भू धातोः लङ् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम लिखत। भू धातु के लङ् लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप लिखना है, तो होता है अभवत्। गम धातोः लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम लिखत। गम जो धातु है उसके लट्लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन के रूप लिखना है, तो गच्छतः। गच्छति एक वचन होता है और द्विवचन में हो जाएगा गच्छतः। इसके बाद है, देखिए हंस धातोः लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम लिखत। हंस धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा हंसति। स्वागतम इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। सुधन आगतम। योगेन धन अन्ते इत्यस्य पूर्णपदं लिखत। योगेनान्ते। वृद्धिः संधेः उदाहरणद्वयं लिखत। वृद्धि संधि के दो उदाहरण लिखने हैं, तत्र धन एव तत्रैव और सदा धन एव सदैव। इस तरह से आप लिख सकते हैं। व्यंजन संधेः उदाहरणद्वयं लिखत। व्यंजन संधि के दो उदाहरण लिखने हैं, तो सतधन आचारः सदाचारः। जगत धन ईशः जगदीशः। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, शुद्ध वाक्यानां समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षे न इति लिखत। सह इति रूपम प्रथमा विभक्त्याम अस्ति आम। पहला हो जाएगा आम। दूसरा है, रामेण इति रूपम चतुर्थी विभक्त्याम अस्ति न, क्योंकि रामेण तृतीया में है इसलिए हो जाएगा न। वयम इति रूपम द्वितीया विभक्त्याम अस्ति न। उपासना इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति आम। वियोगः इत्यस्मिन् पदे योगः उपसर्गः अस्ति न। अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्गः अस्ति आम। इस तरह से पांचवा प्रश्न आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है। सभी प्रश्न दो दो नंबर के हैं। क्या लिखा है, काभ्याम न प्रमदितव्यम। तो काभ्याम के स्थान में हमें लिख देना है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इसके बाद है, देखो बुद्धः किमर्थम तपोवनम प्रविष्टः। किमर्थम के स्थान में लिखना है, बुद्धः जरा मरणनाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः। सातवां प्रश्न है, रामस्य अभिषेकम
कथम निवृत्तः, कथम निवृत्तः, राम का अभिषेक कैसे रुक गया। तो रामस्य अभिषेकः कथम के स्थान में लिखना है कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः। अथवा है इसके बाद लिखा है के तम रघुवंशम श्रोतुमर्हन्ति। तो के स्थान में हो जाएगा सद सद असद व्यक्ति हेतवः, सद असद व्यक्ति हेतवः तम रघुवंशम श्रोतुमर्हन्ति। रविः रसम किमर्थम आदत्ते, किमर्थम के स्थान में हो जाएगा रविः रसम सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्ते। अथवा है रात्रौ के प्रविशन्ति, तो के स्थान में लिखना है रात्रौ परिचिताः प्राप्त परिचय पत्राः आहूताः वा प्रविशन्ति। इस तरह से ये प्रश्न हो गया। इसके बाद 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न क्या कहता है। कह कम कठोर भाषणैः तिरस्करोति। तो हो जाएगा उत्तर कह कम के स्थान में कह और कम, तो कह के स्थान में हो जाएगा द्वौवारी कह, कम के स्थान में हो जाएगा सन्यासिनम कठोर भाषणैः तिरस्करोति। अथवा भोजनान्ते किम विषम, भोजनान्ते वारि विषम। सिंहः केन विभाति, तो सिंहः केन के स्थान में हो जाएगा बलेन, सिंहः बलेन विभाति। केन कुलं विभाति, तो एकेन अपि साधुना विद्यायुक्तेन पुत्रेण कुलं विभाति। केन के स्थान में इतना लिखना है। इसके बाद 11वां प्रश्न है कदा हल्दी घाटी, कदा हल्दी घाटी मतिमाननीयां शोभां दधाति। तो कदा के स्थान में हो जाएगा उषसि, उषसि हल्दी घाटी मतिमाननीयां शोभां दधाति। अथवा आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, कीदृशानि के स्थान में हो जाएगा अनवद्यानि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, इनमें से केवल 2 करने हैं। मया एकाकिना गंतव्यम, तो मया से प्रश्न बनाना है, तो मया के स्थान में हो जाएगा केन, केन एकाकिना गंतव्यम। अगला प्रश्न है राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राज्ञा से बनाना है, तो यहाँ भी हो जाएगा केन हस्तेन एव विसर्जितः। अगला प्रश्न है पितरः जन्महेतवः आसन्, पितरः से प्रश्न बनाना है, तो हो जाएगा के जन्महेतवः आसन्। अगला प्रश्न है मातुः पंचोपचारं पूजनं करोति, मातुः कस्याः पंचोपचारं पूजनं करोति। इस तरह से केवल आपको इसमें से 2 करने हैं। 13वां प्रश्न है, देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है। अधो लिखितेषु संवादेषु कः कं प्रति कथयति इति लिखत कोऽपि द्वे। ये 4 आपको दिए हैं, 4 में से आपको केवल 2 लिखना है। कौन संवाद दिया गया है और उस संवाद को कौन किसके लिए किसको बोलता है। तो पहला है एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, ये कौन बोलता है रामः कांचुकीयम, कांचुकीय को बोलते हैं। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, इसे भी राम कांचुकीय को बोलते हैं। न शक्नोमि रोषम धारयितुम, लक्ष्मण राम को बोलते हैं। एनाम उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते सीता रामम। इस तरह से 13वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न। वेदांगानि कति सन्ति तेषां नामानि कानि, वेद के कितने अंग हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो वेद के 6 अंग हैं। वेदांगानि षट्, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये 6 अंग हैं। उनके नाम क्या हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। पंचतंत्रे कति तंत्राणि सन्ति तेषां नामानि लिखत, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं। तो पंचतंत्र में ही पंच है, 5 तंत्र हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं। तो मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति, काको लोकीयम, लब्ध प्राणाशः, अपरीक्षित कारक। इस तरह से 5 तंत्रों के नाम हैं। महाकवि भासस्य नाटकानां नामानि लिखत, महाकवि भास ने जो नाटक लिखे हैं उनके नाम लिखना है। तो महाकवि भास ने 13 नाटक लिखेंगे, ये नहीं पूछा है, 13 नाटक लिखे हैं। उनके नाम हैं प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कचः, कर्णभारम, उरुभंगः, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणः, अविमारकम, चारुदत्तः। 13 नाटक हैं। हितोपदेशः कस्य कवेः रचना अस्ति, हितोपदेशः कस्य कवेः नारायणपण्डितस्य नारायणपण्डितस्य रचना अस्ति।
इसके बाद देखिए लिखा है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो पहला है गद्यांश, क्या लिखा है देखिए, कः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रौषीत। इसे आप पढ़ सकते हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। संवृत्ते किंचिद अंधकारे भुषुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागत च विद्धानः प्रतापदुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनि ध्वनिमिवाश्रोसीत्। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् सत्यापि दीपप्रकाशे कमप्यनवलोकयन् गम्भीरस्वरेणैवम् अवादीत्। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव ध्वनिरश्रावीति भूयः सापेक्षमवोचत क एष मामनु अनुतरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः। इस तरह से ये गद्यांश है, इसके उत्तर हमें यहाँ देने हैं। प्रश्न है देखिए, कः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रौषेत, तो कः के स्थान में हो जाएगा दुर्गदौवारिकः। कीदृशी स्वरेण अवादीत, गंभीर स्वरेण अवादीत। कीदृशी के स्थान में हो जाएगा गंभीर। संवृत्ते अंधकारे यत्र क्रियापदम किम अस्ति, तो इसमें क्रियापद है संवृत्ते। इस तरह से अगला देखिए गद्यांश है कस्मै न प्रमदितव्यम, तो इसमें दिया है देखिए भूत्यै न प्रमदितव्यम। यहाँ कस्मै न होकर के कस्यै होना चाहिए, क्योंकि जो भूति शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ऐश्वर्य, भूति अर्थात ऐश्वर्यम, तो कस्मै न प्रमदितव्यम भूत्यै, भूत्यै इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मणाः कीदृशाः स्युः। अब देखना है ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके इस गद्यांश में नहीं है, यह अगले गद्यांश से दे दिया गया है, तो इसका नंबर आपको अवश्य मिलेगा। सम्मर्षिणः युक्ताः अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ब्रह्मणः कीदृशाः स्युः, तो हो जाएगा ब्रह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। इसके अगले वाले गद्यांश में है, इसलिए यहाँ दे दिया गया है, दोषवसात दे दिया गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। इसका नंबर आपको मिल जाएगा। कुचरितानि इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। कुचरितानि के स्थान में है सुचरितानि, कुचरितानि के स्थान में विलोम पद सुचरितानि प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है 17वां प्रश्न है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुतं कुलं शर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। प्रश्न है केन कुलम आह्लादितं भवति, तो केन के स्थान में हो जाएगा एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना कुलम आह्लादितं भवति। शर्वरी केन विभाति, तो केन के स्थान में हो जाएगा चंद्रेण, तो सर्वरी चंद्रेण विभाति। साधुना इत्यस्मिन् पदे कः विभक्तिः, का विभक्ति ही तृतीया, तो साधुना के स्थान में है तृतीया। इसके बाद देखिए अगला गद्यांश है अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विशापहम्। कदा वारि भेषजं भवति, तो अजीर्णे कदा के स्थान में हो जाएगा अजीर्णे वारि भेषजं भवति। जीर्णे वारि कीदृशं भवति, तो कीदृशम के स्थान में हो जाएगा बलप्रदम, तो उत्तर कैसे लिखेंगे जीर्णे वारि बलप्रदम भवति। वारि भोजनान्ते कीदृशं भवति, तो वारि भोजनान्ते विशापहं भवति। इस तरह से उत्तर देना है। 18वां प्रश्न है देखिए, 18वां प्रश्न भी एक नाट्यांश है, नाट्यांश के उत्तर देने हैं। देखिए प्रश्न क्या है, स्वजन शब्द में काम उत्पादयिष्यति, इसका उत्तर ले ली। स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति, तो लज्जाम। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, तो का के स्थान में हो जाएगा पृथ्वी रक्षितव्या। शरीरे कः प्रहरति, तो शरीरे रिह प्रहरति, अरिहि प्रहरति, कः के स्थान में हो जाएगा अरिहि। इस तरह से अगला गद्यांश है, अगले गद्यांश के उत्तरों को भी हम समझ लेते हैं। किम कथयता दौवारिकेण आकृष्यते, तो इसका उत्तर यहाँ है देखिए। दौवारिक कहते भगवन् सन्यासी तुरीयाश्रम सेवीति प्रणम्यते परंतु प्रभूणाम आज्ञाम उल्लंघ्य निज परिचयम अददद एव आयाति इत्याकृष्यते। यहाँ तक लिखना है, पहले का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, किम के पहले ही लिख देना है। फिर के किमपि न प्रष्टव्याः, तो सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिताः स्त्रियो बालाश्च न किमपि प्रष्टव्याः, यहाँ तक उत्तर दूसरा हो जाएगा। मूर्खाः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, तो मूर्ख का विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है पंडितः, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा पंडिताः। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है संकेताधारितम रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुत कोपि त्रयः।
3 करने हैं 5 में। यानी अनवद्यानि कर्माणि, तो पहले का हो जाएगा कर्माणि, दूसरे का हो जाएगा शोचितुम, तीसरे में हो जाएगा भव स्वाध्यायान्मा प्रमदः एषा वेदोपनिषद। इस तरह से आपको 3 करना है। 20वां प्रश्न है प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय, जो पेपर में श्लोक आए हैं उन श्लोकों को नहीं लिखना है। पेपर में जो श्लोक नहीं आए हैं उनसे अलग पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखना है। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न भी एक गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए क्या है प्रश्न, क्या है, महाभारते कस्य वीरगाथा वर्णिता, महाभारते कस्य वीरगाथा वर्णिता, प्रत्ययो कस्य के स्थान में हो जाएगा महाभारते प्रत्येकम वीरस्य वीरगाथा वर्णिता। अगला है महाभारतं किं चित्रयति, तो महाभारतं कौरवपाण्डयोः युद्धस्य वर्णनमेव चित्रयति। अर्जुनः अनेकान् कथं जयति भगवतः, तो अर्जुनः अनेकान् भगवतः श्रीकृष्णस्य सारथित्वे जयति। अनेकम इति पदस्य विलोमपदम किम प्रयुक्तम, एकाकी, एकम, एकम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला गद्यांश है। अगले गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, तो पहले लिखा सूर्यः प्रातः काले पूर्वस्यां दिशायां उदेति, तो कस्यां के स्थान में हो जाएगा पूर्वस्यां। कस्य प्रकाशः किम अपनयति, तो कस्य के स्थान में हो जाएगा सूर्यस्य। प्रकाशः किम अपनयति, तो अंधकारम, तो ऐसा लिखना है सूर्यस्य प्रकाशः अंधकारम अपनयति। सूर्यस्य कानि अभिधानानि सन्ति, अब सूर्य के नाम पूछ रहा है, पर इस पद गद्यांश में कहीं भी सूर्य के नाम के विषय में चर्चा नहीं की गई है। तो आप सूर्य के पर्याय नाम आप लिख सकते हैं। कानि के स्थान में सूर्यस्य भास्कर दिनेश भानु मारतंड इत्यादीनि अभिधानानि सन्ति। सूर्यस्य इति पदे कः विभक्तिः अस्ति, षष्ठी विभक्तिः अस्ति। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। देखिए एक तरफ से बहुधा क्या लिखा है, हाँ लिखा है बहुधा अकथयत दौवारिकस्य नयनमेव प्रचलितः अथ दीपस्य समीपगत्य सन्यासिनोक्तम्। इसके बाद हो जाए दौवारिक न मां प्रत्यभिजानासि ततः पुनर्निपुणं निरीक्षमाणौ दौवारिकस्तं पर्याचिनोताः कथं श्रीमान् गौरीसिंहः आर्य क्षम्यताम् अनुचितव्यवहारः हस्त एतस्य ग्राम्यवराकस्य तदवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तविन्यसन् सन्यासीरूपो गौरसिंहः समवोचत। छठवें में हो जाए गौरसिंहः समवोचत दौवारिको मया दृढ़ं परीक्षितोऽसि यथा योग्य एव पदे नियुक्तोऽसि त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कारभाजनानि भवन्ति लोकद्वयं च विजयन्ते त्वत्सदृशाः, ऐसा यहाँ शब्द होगा। इस तरह से खाली स्थान भी आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, अथवा आप उसको कर सकते हैं अगले वाले को। स्वाभिमानिनी प्रिये समक्षं ते कथं भविते कथं कापि सपत्नी स्थातुं लक्ष्मीसु तव दासी भविष्यति नैव सपत्नी माद्गारहस्थ्यं तु त्वदधीनं भविष्यति आत्मानं भाविसन्ततिं च ज्ञानं विज्ञानानुसन्धात्र्या हस्ते समर्पयितुमीहे आगम्यतां गुरुभ्यः पितृभ्यां च समाचारं श्रावयामः। एक तरफ से मैंने यहाँ क्रम से लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, आप उसे भर सकते हैं। इस तरह से आपका 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में एक कवि का परिचय लिखना है, चाहे आप कालिदास, महाकवि भास, श्रीहर्ष या भावभूति। इस तरह से आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर सकते हैं। कोई भी शंका है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।